हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीसी एजुकेशन। जैसे कि हमारा चैप्टर 14 स्टैटिक्स चल रहा है और एक्सरसाइज 14.1 में स्टूडेंट्स के डाउट हैं। 3 डाउट आए हैं, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 7। ओके, तो आज हम ये तीनों सम करेंगे। अभी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, तो उसकी मीनिंग समझें। देखो क्या बता रहा है, दी फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन शोज द डेली पॉकेट अलाउंस ऑफ चिल्ड्रेन ऑफ अ लोकेलिटी। मीन्स एक लोकेलिटी में जो बच्चे हैं, बच्चों को अपने खर्चे करने के लिए पॉकेट अलाउंस, डेली पॉकेट अलाउंस कितना मिलता है उसका आपको डेटा नीचे दिया गया है। फिर क्या बता रहा है, दी मीन पॉकेट अलाउंस इज ₹18। मीन आपको दिया हुआ है, मीन पॉकेट अलाउंस मीन्स एवरेज बच्चों को 18 रुपीज़ मिलता है, एवरेज है ये। तो आपको मीन दिया हुआ है, वैसे मीन आप फाइंड करते हो, यहाँ पे आपको मीन दिया हुआ है कितना है, 18 रुपीज़। फिर आगे क्या बता रहा है, फाइंड मिसिंग फ्रिक्वेंसी, हमें मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है एफ। तो इस देखो टेबल में आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो एफ लिखा हुआ है, तो यही आपको एफ फाइंड करना है। ये मिसिंग फ्रिक्वेंसी है एफ, ये आपको फाइंड करना है। अभी आप देखो टेबल में क्या क्या दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंस दिया हुआ है। पहले जो ग्रुप दिया हुआ है 11 से लेकर 13 तक, मतलब ऐसे जिनके पॉकेट अलाउंस 11 रुपीज़ से लेकर 13 रुपीज़ के बीच में हो, ऐसे कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रेन है, ऐसे 7 है, ठीक है ना। ऐसे दूसरा भी डेटा दिया गया 13 to 15 के बीच में, फिर 15 to 17 के बीच में, फिर 17 to 19, फिर 19 to 21, 21 to 23, 23 to 25। ओके, और नीचे नंबर ऑफ चिल्ड्रन आप देख सकते हो दिए हुए हैं 7, फिर 6 है, 9, 13, एफ ये आपको फाइंड करना है, 5, 4 ये आपको नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये फ्रिक्वेंसी आपको दिया गया है। तो ऊपर आपको जो क्लास दिया हुआ है 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17, आप सब में देखो जो क्लास लेंथ है, जो डिफरेंस है, सब में 2 का डिफरेंस है। ओके, तो सेम सब में डिफरेंस है, तो हम कौन सा मेथड करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड। ओके, तो इस तरह अभी हमने ये क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली। अभी ये सम हम बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो अभी हम ये सम बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। इस तरह जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया वो मैंने लिख लिया। देखो हमारे को डेटा में क्या दिया हुआ है, डेली पॉकेट अलाउंस, आपको ये क्लास दिया हुआ है और एफआई दिया हुआ है। इसमें हमारे को क्या फाइंड करना है, मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है। और मीन हमें क्या मिला हुआ है, 18 मिला हुआ है। तो इसमें आप देखो क्लास, देखो क्लास में सब में 2 का डिफरेंस है, 11 to 13, 13 to 15 सब में 2 का डिफरेंस है। ओके, तो हम कौन सा मेथड करेंगे, स्टेप डेविएशन मेथड ही करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना पड़ेगा, आपको फाइंड करना पड़ेगा मिड वैल्यू, ठीक है। मिड वैल्यू एक्स आई फाइंड करना पड़ेगा, वो मैंने आपको बताया। इन दोनों का प्लस करो, 11 and 13 दोनों का प्लस 24, 24 को 2 से डिवाइड करो तो क्या होगा, 12 होगा, ठीक है। इसी तरह ही सब में 2 का डिफरेंस है, तो 2 आप ऐड करते जाओ तो भी चलेगा। अदरवाइज आपको निकालना हो, दोनों का प्लस करो, 13 and 15 दोनों का प्लस करो 28 को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या होगा, 14, ठीक है। 2 का डिफरेंस है, तो आप 2 ऐड करते जाओ। 16 में 2 ऐड करूंगा, मीन्स 14 में 2 ऐड करूंगा, 16 में 2 ऐड करूंगा, 18, फिर 20, फिर 22, फिर 24, सब में 2 ऐड कर देगा। आपको चेक करना हो राइट है कि रॉन्ग है, तो आप कोई भी एक ले लो। सपोज करो, चलो ये ले लेते हैं हम, 21 और 23 है, तो 21 और 23 का टोटल करूँ 44, 44 को 2 से डिवाइड करूँ 22, तो देखो इसके सामने मैंने 22 लिखा है। ओके, तो क्लास लेंथ सेम होती है, तो आप एक क्लास निकालो फिर उतने प्लस करते जाओ, ठीक है। इसके बाद आपको क्या फाइंड करना है, इसके बाद आपको ये फाइंड करना है यू आई, और यू आई मैंने आपको बताया है, उसकी फॉर्मूला आपको बताई है, एक्स आई माइनस ए डिवाइड में सी बोलो, यहाँ आपके बुक में एच लिखा हुआ है, आपके बुक में एच लिखा हुआ है, सी भी लिख सकते हो। सी मीन्स क्लास लेंथ और एच भी मीन्स हाइट मीन्स क्लास लेंथ ही शो करता है, ठीक है। तो बुक में आपको एच लिखा हुआ है, तो आप एच लिखो तभी भी चलेगा, सी लिखो तो भी चलेगा। पर आपको मैंने बताया फाइंड करने की जरूरत नहीं, हम डायरेक्ट करेंगे। मैंने बताया था बीच में 0 रखूंगा, फिर -1, -2, -3 और 0 के नीचे 1, 2, 3 ऐसे मैंने बताया था। तो मैंने क्या बताया था आपको, बीच में कोई भी है, जैसे कि इसमें 13 बीच में 0 इधर आएगा, तो -1, -2, -3 और उसके नीचे 1, 2, 3 ऐसे रखेंगे। पर इसमें क्या आपको मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करना है ना, तो ज़्यादा इजी हो जाए, उसके लिए क्या करो, उसके लिए ऐसे करो, एफ आई के सामने 0 ले लो। जो एफ जो आपको फाइंड करना है ना, जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है ना, उसके सामने 0 ले लो, ज़्यादा इजी रहता है।
ऐसे तो 0 आप यहाँ पे भी लोगे तो भी आंसर आएगा, ऐसी बात नहीं है, पर ज़्यादा इजी करने के लिए जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी है उसके सामने 0 ले लो, ठीक है। और इसके ऊपर मैं क्या लूँगा, -1, -2, -3, -4, जहाँ तक है लेते जाएंगे, और 0 के नीचे +1 रखूँगा, 1, 2 ऐसे, ठीक है। मैंने क्या किया, जो मिसिंग फ्रिक्वेंसी फाइंड करनी है उसके सामने 0 लिया, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। फिर क्या करेंगे, फिर हमें क्या फाइंड करना है, FI तो वो कैसे फाइंड करेंगे, मीन्स इसका मल्टीप्लाई, ये FI और ये UI इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। 7 को 4 से इंटू करूँ, -28, ठीक है। फिर 6 को करूँगा -18, फिर इसको करूँगा -18 एंड 1 से करूँ -13, फिर F को 0 से इंटू करूँगा 0, 5 बन जा 5, फिर इन दोनों का 4 2 4 8, ठीक है। अभी क्या चाहिए मुझे, एक इसका प्लस चाहिए, दूसरा इसका प्लस चाहिए, ठीक है। तो इस तरह प्लस करूँगा तो टेबल हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो मुझे इसका प्लस करना हो तो 7 and 6 13, 13 and 9 22, 22 and 13 35, 35 and 9 44, मतलब 44 और प्लस F भी तो प्लस करना है ना, प्लस F लिखना है, ठीक है। मैंने इन सब नंबर का प्लस किया, जो भी नंबर है इनका प्लस किया, 44 आया, प्लस F लिखा, ठीक है। इसके बाद अभी इसका FI का प्लस करूँ तो देखो प्लस में जो है ये 13 है, जो प्लस में है वो 13 है प्लस वाले। अब ये माइनस वालों का टोटल करूँ मैं तो किस तरह होगा, 8 24 27 2 कैरी किया तो 4 एंड 7 77 आया माइनस में, ठीक है। मैंने इनका प्लस किया, इन दोनों का प्लस किया तो 13 वो प्लस में आया, और ये माइनस वालों का प्लस किया तो 77 आया और वो भी माइनस में, और दोनों में से बड़ा कौन, 77, साइन बढ़ेगी, इसको माइनस इसको प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 77 में से 13 माइनस करो तो 64 आएगा, -64, ध्यान रखना -64, ओके। तो इस तरह हमारी ये टेबल कंप्लीट हो गई। अभी हमारी जो मीन की फॉर्मूला होती है वो हम फॉर्मूला लगाएंगे। मीन की फॉर्मूला हमारी x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन एन इंटू, मैंने आपको लास्ट वीडियो में यहाँ पे C लिखाया था, यहाँ पे बुक में आपको H लिखा हुआ है। बात एक ही है, C भी लिख सकते हैं, H भी लिख सकते हैं। आपके बुक में यहाँ पे H लिखा हुआ है तो मैं अभी H लिख रहा हूँ, ठीक है, और कोई रीजन नहीं है। C या H दोनों क्लास लेंथ होते हैं, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ सिंबल अलग रखिए आपकी बुक में, ठीक है। तो देखो इसमें x बार की जगह पे आपको क्वेश्चन में दिया हुआ था मीन 18 था, ठीक है। और ए एज्यूम मीन मतलब वो मैंने आपको बताया 0 के सामने मिड वैल्यू में देखना है, xi में देखना है, 0 के सामने कितना है 20 है, ओके, प्लस सिग्मा FI/UI -64 है, n मतलब FI का टोटल क्या दिया हुआ है हमें 44 प्लस F इंटू H मतलब क्लास लेंथ सब में 2 का डिफरेंस था, सब में 2 का डिफरेंस है, ठीक है। फिर क्या करूँगा, देखो ये 18 सेम प्लस 20 इस साइड आएगा -20, ठीक है, और ये सेम रहेगा -64 डिवाइड में 44 प्लस F इंटू 2, पूरा सेम रखा। मैंने सिर्फ क्या किया, ये 18 सेम 20 को प्लस की साइड इधर गया माइनस की, बाकी ये पूरा सेम रखा, -64 डिवाइड में 44 प्लस F इंटू 2। फिर क्या करूँगा, 18 में से 20 गए तो -2 साइन बढ़ेगी, ठीक है। और अभी आप देखो वहाँ पे 2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आऊँ तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल्स टू में क्या बचा -64 डिवाइड में 44 प्लस F। क्या किया मैंने, रिपीट कर रहा हूँ, 18 में से 20 का -2 मल्टीप्लाई में इधर लेके आया डिवाइड में, ठीक है। फिर क्या होगा, 2 कट जाएगा, -1 बचा, -1 इक्वल्स टू 64 डिवाइड में 44 प्लस F। फिर क्या होगा, माइनस कट जाएगा, बराबर, माइनस कट जाएगा, एंड ये जो डिवाइड में है 44 प्लस F इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, ये माइनस कट किया, यहाँ पे 1 बचा, ये आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 44 प्लस F इक्वल्स टू 64 ऐसे होगा। और 1 से इंटू करूँगा क्या होने वाला है, 44 प्लस F इक्वल्स टू 64। फिर क्या होगा, देखो ये F सेम 44 प्लस में उसका लिखेंगे ना माइनस में, तो F सेम इक्वल्स टू में 64 सेम, F सेम इक्वल्स टू में 64, तो 44 प्लस में उधर लगेगा
माइनस में। ओके, तो f इक्वल टू क्या हुआ, 64 में से 44 गए तो 20, तो यहाँ पे आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी जो आई वो 20 आई। ओके, तो यहाँ पे ये सम हमारा कंप्लीट हो गया। इजी। तो स्टूडेंट्स अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे, तो उसकी मीनिंग समझिए। देखो क्या बता रहा है, इन अ रिटेल मार्केट में फ्रूट वेंडर वर सेलिंग मैंगोज केप्ट इन अ पैकिंग बॉक्सेस। मीन्स एक रिटेल मार्केट में एक फ्रूट वेंडर है जो मैंगो सेल कर रहा है, वो भी बॉक्स की पैकिंग में। ठीक है, दीज बॉक्सेस बोल रहा है ये बॉक्सेस कंटेन वेरिंग नंबर ऑफ मैंगोज। मीन्स उसमें मैंगोज हैं, वेरिंग मतलब अलग अलग, किसी में कितने हैं किसी में कितने, अलग अलग नंबर ऑफ मैंगोज हैं। ठीक है ना, ऐसे बता रहा है। फिर क्या बता रहा है, दी फॉलोइंग वाज दी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैंगोज। नीचे आपको मैंगोज का डिस्ट्रीब्यूशन का डेटा दिया गया अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बॉक्सेस, भाई उस हिसाब से नंबर ऑफ बॉक्सेस का डेटा दिया गया। तो इसमें आप देख सकते हो, आप देखो टेबल में नंबर ऑफ मैंगोज एंड नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है। नंबर ऑफ मैंगोज मीन्स अगर जो 50 से लेकर 52 के बीच में बॉक्स के अंदर ऐसे मैंगोज हो, ऐसे कितने बॉक्स है, 15 बॉक्स है। कहने का मतलब 15 बॉक्स ऐसे हैं जिसमें मैंगोज कितने हैं, 50 और 52 के बीच में। ठीक है, फिर अगर जो मैंगोज 53 से लेकर 55 के बीच में, तो ऐसे कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस है, 110 बॉक्सेस है। ठीक है, इसी तरह दूसरा भी आगे दिया हुआ है 56 टू 58, 59 टू 61, 62 टू 64, इस तरह आपको दिया गया है। ठीक है, और नंबर ऑफ बॉक्सेस दिया हुआ है 135, 115 एंड 25। ओके, तो मीन्स इसमें क्या है, आप ग्रुप देखो अच्छी तरह। ग्रुप में देखो 50 से लेकर 52 है। ठीक है, अभी 52 के बाद 53 आ गया। देखो आप अच्छी तरह देखो, इसको मैं ज़्यादा डीप में बोर्ड पे समझाऊंगा, ये हमारे को क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है, फाइंड दी मीन नंबर ऑफ मैंगोज केप्ट इन पैकिंग बॉक्स। तो ये पैकिंग जो बॉक्स है, बॉक्स में जो मैंगोज है, तो मीन हमें फाइंड करना है, मीन नंबर ऑफ मैंगोज। ठीक है ना, तो मीन फाइंड करना है। फिर आगे क्या बता रहा है, विच मेथड ऑफ फाइंडिंग दी मीन डिड यू चूज। कौन सा मेथड आप चूज करोगे, नेचुरली स्टेप डेविएशन मेथड ही करेंगे, क्योंकि सब में डिफरेंस सेम है। कैसे सेम है वो मैं आपको बोर्ड पे समझा रहा हूँ। ओके, तो अभी हम ये सब बोर्ड पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह जो क्वेश्चन में डेटा दिया गया वो मैंने लिख लिया। हमारे को क्वेश्चन में क्या मिला हुआ है, नंबर ऑफ मैंगोज दिए हुए हैं 52, 53 से लेकर 55, 56 से लेकर 58, ऐसे 50 से लेकर 52 तक है, ऐसे बता रहा है। तो इसमें आप देखो नोट करो, यहाँ पे 52 है तो वहाँ पे 53 से स्टार्ट हो रहा है। देखो दो टाइप के ग्रुप होते हैं, आपको पता होना चाहिए, ऐसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 ऐसे। एंड दूसरा आता है 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29। देखो बात एक ही है, इसमें खाली 10 रिपीट हो रहा है नीचे, यहाँ पे 10 रिपीट हुआ, यहाँ पे 20 रिपीट हुआ। इसमें 9 के बाद 10 आ गया, 19 के बाद 20 है, रिपीट नहीं हुआ। समझ रहे हो, है दोनों ही, सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पे अपर बाउंड्री पॉइंट एंड लोअर बाउंड्री पॉइंट दूसरे क्लास की, वो दोनों सेम है, इतना फर्क है। तो इसमें क्या है, इसमें हमारे को इस टाइप का दिया हुआ है, रिपीट नहीं हो रहा है। आगे जो हम सम करके है उसमें रिपीट हो रहा था, बराबर ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें खाली इतना ध्यान देना है, जब रिपीट होता है ना, जैसे कि इसमें हमें डायरेक्ट बोल सकते हो कि कितना क्लास के अंदर 10 का है, रिपीट हो रहा हो तो आप क्या 20 में से 10 माइनस करो तो पता चल जाएगा। इसमें नहीं माइनस करना है, इसमें आप ऐसे 52 में से 50 है, मतलब 2 का डिफरेंस नहीं, इसमें 3 का डिफरेंस है। कैसे 3 का डिफरेंस है, आपको काउंट करो, 50, 51 एंड 52, 3 नंबर हुए ना, तो 50 से लेकर 52 तक काउंट करो, 50, 51, 52, 3 नंबर हुए, बराबर ना। इसमें भी काउंट करो, 53 से लेकर 55 तक, 53, 54, 55, मतलब 3 का डिफरेंस हुआ, समझ रहे हो। तो इसमें क्लास लेंथ 3 है, 2 नहीं है। स्टूडेंट इसी में मिस्टेक करते हैं, क्लास लेंथ 2 ले लेते हैं, तो क्लास लेंथ 2 लेने की वजह से मिड वैल्यू में 2 ऐड कर दें, नहीं 3 ऐड करना है हमें। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और जब हम मीन फाइंड करेंगे, जिसमें हम क्लास लेंथ लिखेंगे तो 3 लिखेंगे, 2 नहीं लिखेंगे। तो ये फर्क है सिर्फ इसमें क्या है, रिपीट नहीं हो रहा है, इसकी वजह से हमें काउंट करना पड़ता है। 50, 51, 52, क्यों कोई भी ले लो, पहले लास्ट नंबर ले लो। 62 से लेकर 64 तक है, तो 62, 63 एंड 64, 3 नंबर हुए। रिपीट जब नहीं होता है, अगर जो नंबर रिपीट हो रहा है, भाई जैसे 10 आया, 20 आया, रिपीट हो रहा है, तो सिंपल होता है, माइनस करो, 20 में से 10 गए तो 20 में से 10 गए तो 10 का क्लास ले,
30 में से 20 गए तो 10 का डिफरेंस। आप जब रिपीट होता है तो आप डायरेक्ट माइनस कर सकते हो, और अगर जो रिपीट नहीं हो रहा है तो क्या करते हैं, अगर जो माइनस करना है तो माइनस करो बोले, 19 में से 10 गए तो 9 उसमें 1 ऐड करो। जब रिपीट नहीं करते तो 1 ऐड कर दिया करो, ठीक है ना। अभी आप इसको भी आप काउंट करोगे तो 10 का ही डिफरेंस है, इसमें भी 10 का ही डिफरेंस है, क्लास लेंथ सेम है दोनों की। पर अभी आप सोचो मैं आपसे पूछूं इसमें 10 कहाँ पे है, तो 10 नीचे और ऊपर नहीं है, पर ऊपर लिखा जाता है, पर 10 है रियल में नीचे। आप सीख क्या है, 8th स्टैंडर्ड में 9th स्टैंडर्ड में आप सीख क्या है, बराबर, जिसमें टेली मार्क्स हम करते थे। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, सिर्फ ये फर्क है हमारे को कि यहाँ पे नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो इसकी वजह से आपको काउंट करना पड़ेगा। काउंट करो, यहाँ तो बहुत बड़े नंबर हो तो काउंट नहीं करना हो तो माइनस करो। 52 में से 50 माइनस कर दो, 2 हुआ, 2 में 1 ऐड कर दो, एक ही ऐड करना है तो 53, सॉरी 1 ऐड करूँगा 3 हो जाएगा। तो आपकी जो क्लास लेंथ हुई वो 3 की हुई, ठीक है। तो आपको इस तरह करना है। तो सबसे पहले आपको मिड वैल्यू फाइंड करनी है, जैसे करते हो वैसे ही, सिर्फ स्टूडेंट जो है ना मेन इसी में मिस्टेक करते हैं, क्लास लेंथ में, और कुछ भी मिस्टेक नहीं है इसमें, ठीक है। जैसे करते हो सेम वैसे ही है, कुछ भी चेंज नहीं है। अभी आप इन दोनों मिड वैल्यू निकालना, तो इन दोनों का प्लस करूँ मैं, 50 और 52 तो कितना हुआ 102, 102 को 2 से डिवाइड करो 51, तो 51 आपकी मिड वैल्यू आएगी, ठीक है। और इसके बाद 3 ऐड करो क्योंकि क्लास लेंथ 3 की है, तो 3 ऐड करोगे तो क्या आएगा 54, 3 ऐड करोगे 57, 3 ऐड करोगे 60, 50 ऐड करोगे 61। आपको चेक करना हो कि हमारा सही है कि रॉन्ग है, आप कोई भी एक नंबर रैंडमली लो, चलो ये ले लेते हैं 59 से लेकर 61, मतलब 59 और 61 दोनों का प्लस करूँ 120, 120 को 2 से डिवाइड करूँ 60, देखो 60 मैंने रखा है मिड वैल्यू, बराबर ना। इस तरह आप रैंडमली कोई भी ले, तो ध्यान रखना है खाली क्लास लेंथ मेन ध्यान रखनी है, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, UI फाइंड करना है, और UI मैंने आपको बताया है xi माइनस a डिवाइड में h लिखो या c लिखो, आपके बुक में h है इसीलिए मैं h लिख रहा हूँ। तो बीच में कहीं पे 0 दे दो, ऊपर -1 -2 नीचे 1 2, ये मैंने आपको बताया है। फिर क्या करूँगा FI ठीक है, FI करूँगा मैं, तो FI मीन्स ये FI हुआ ये UI हुआ, इन दोनों का इंटू करना है। 15 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ -30, इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ -110, इसको 0 से इंटू करूँगा 0, इसको 1 से इंटू करूँगा सेम 115, इसको 2 से इंटू करूँगा तो 50। अभी क्या करना है मुझे, एक इसका टोटल चाहिए, दूसरा इसका टोटल चाहिए, ठीक है। तो हमारी टेबल कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं इसका टोटल करूँ तो 100 200 300 एंड ये 25 एंड 60 400 हुआ, ओके 60 एंड 40 400 हुआ, ठीक है। इसका टोटल किया 400 है। अभी इसका मैं प्लस करूँ तो माइनस वाले जो है -140 है एंड प्लस वाले जो है 165 है, बराबर ना। 115 और 50 165 दोनों में से बड़ा प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा, इसको प्लस माइनस होगा। 165 में से 140 का 25 आया तो इसका टोटल 25 होगा, ओके। तो इस तरह हमारी टेबल कंप्लीट हो गई। इसके बाद हमें क्या फाइंड करना है, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन की फॉर्मूला मैंने आपको बताई है, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI/UI अपॉन n इंटू h, आपके बुक में h लिखा हुआ है इसके लिए, ठीक है। तो a में क्या लिखूंगा, 0 के सामने आपका जो मिड वैल्यू में हो xi में हो वो आपकी एज्यूम मीन 57 एंड FI/UI आपको 25 दिया हुआ है और n मतलब इसका टोटल 400 आपको दिया हुआ है, ठीक है। एंड h क्लास लेंथ आपको 3 का डिफरेंस मिला हुआ है, मैंने समझाया, ठीक है। अभी क्या करूँगा, देखो टेबल नहीं लग रहा है 57 प्लस, अभी देखो टेबल नहीं लग रहा है तो एक काम करो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया 75, 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 75 और नीचे हमें 400 दिया हुआ है। तो देखो ये 57 सेम, अभी इसको मुझे डिवाइड करना है तो देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, डिवाइड रफली कर रहा हूँ मैं, 57 को मुझे 400 से डिवाइड करना है, ठीक है ना। तो देखो मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, मैं 4 का डबल लगाऊँ 4 1 जा 2 0 सेम, 4 का डबल नीचे लगा था 4 का डबल ऊपर लगाऊंगा 4 1 जा फिर 1 बचा, ठीक है ना। सॉरी 75 है 57 नहीं है 75 है, मैंने 57 लिख दिया भूल से। 4 का डबल नीचे लगाया, अभी 4 का डबल ऊपर लगाऊं तो 4 1 जा 3 बचे, ठीक है।
फिर 4 8 जा 32, 3 बचे, पॉइंट दो, 0 दो, 4 7 जा 28, 2 बचे, 0, 4 5 जा 20। ठीक है, अभी पॉइंट 18.75 उसको 100 से डिवाइड करना है, मतलब पॉइंट जो है 2 कदम आगे आ जाएगी, 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट इधर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 0.1875। ठीक है ना, 100 से डिवाइड करूंगा तो पॉइंट 2 कदम आगे आ जाएगी, मतलब 0.1875 हो जाएगा। तो ये हो गया डिवाइड। अभी इन दोनों का मैं प्लस करूं तो इन दोनों का मैं प्लस करूंगा तो प्लस कैसे करूं, 57.00 लेना है, इसमें पॉइंट नहीं है तो 57.000, और यहाँ पे पॉइंट के सामने पॉइंट के इस साइड 0 है और पॉइंट के उस साइड 1875 है, तो इसका प्लस करना है, तो 5781.75, तो आंसर आया 57.1875। अगर जो ये रखोगे तो भी चलेगा, 19 रखना हो, 18 है ना, यहाँ पे पीछे 7 है, ये हटा के 19 भी कर सकते हो, तो इट्स योर चॉइस, यही रखोगे तो भी चलेगा, या तो 19 करोगे, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हो तो वो भी आप लिख सकते हो, इट्स योर चॉइस। तो आपकी जो मीन हुई, मैं समझो पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं तो मैं 19 लिख दूंगा। ओके, यहाँ पे ये आपका मीन हो गया, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। इजी, क्लियर? तो अभी स्टूडेंट हम क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, तो सबसे पहले उसकी मीनिंग समझिए। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बता रहा है, टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन द एयर। देखो एयर में SO2 मीन सल्फर डाइऑक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो फाइंड करने के लिए, वो भी किस में, इन पार्ट्स पर मिलियन, जिसको ppm शॉर्ट में बोलते हैं, वो एक यूनिट है। ठीक है, उसमें कॉन्सेंट्रेशन फाइंड करने के लिए द डेटा वाज कलेक्टेड, डेटा कलेक्ट किया गया फॉर 30 लोकेलिटीज इन अ सर्टेन सिटी, मतलब एक सिटी में अलग अलग लोकेलिटी में जाके, मीन्स 30 लोकेलिटी में जाके एयर में चेक किया कि SO2 की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी है, और वो भी इन ppm। तो जो भी डेटा मिला वो आपको नीचे दिया गया है, इज प्रेजेंटेड बिलो। तो डेटा में आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन ppm एंड फ्रिक्वेंसी दी हुई है। तो देखो आप कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.00 से लेकर 0.04, इसके बीच में अगर जो कॉन्सेंट्रेशन हो, ऐसी 4 लोकेलिटी है, मीन्स 4 लोकेलिटी ऐसे मिली जहाँ पे SO2 की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, 0.00 से लेकर 0.04 के बीच में है। ठीक है, इसी तरह ही 9 लोकेलिटी ऐसी हैं जिसमें कॉन्सेंट्रेशन ये आई 0.04 से लेकर 0.08 के बीच में आई। ओके, इसी तरह ही पूरा डेटा दिया गया है, आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन क्या दी हुई है, 0.08 से लेकर 0.12, फिर 0.12 से लेकर 0.16, फिर 0.16 से लेकर 0.20, फिर 0.20 से लेकर 0.24। ओके, तो इस तरह आपको दिए गए हैं सब, और यहाँ पे लोकेलिटी दी हुई है भाई, 9 लोकेलिटी ऐसी हैं, फिर 2 and 4 and 2 ऐसे मिला हुआ है। ठीक है, फिर आगे क्या बता रहा है, फाइंड द मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। तो आपको बोल रहा है मीन निकालो, मीन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 इन एयर। भाई 30 लोकेलिटी की आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है, तो एवरेज SO2 की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, तो वो आपको फाइंड करना है, मीन्स मीन ही फाइंड करना है। ओके, तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन की मीनिंग समझ ली। अभी हम ये सम बोर्ड पे करेंगे। ओके, तो अभी हम ये सम स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह जो डेटा दिया गया वो मैंने लिख लिया। देखो अभी आपको जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका जो डेटा दिया गया वो मैंने लिख लिया। तो देखो क्या है हमारे पास, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ SO2 मिला हुआ है, उसमें क्या दिया हुआ है 0.00 से लेकर 0.04, फिर 0.04 से लेकर 0.08। तो आप देखो क्लास लेंथ देखो, 8 के बाद देखो 12 है, 12 के बाद 16 है, 16 के बाद 20 है, 20 के बाद 24। तो सब में आप क्लास लेंथ देखो 0.04 है, 0.04 है। आप देखो इसमें से माइनस करूंगा मैं, सब देखो रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा था, मैंने आपको बताया था सिर्फ माइनस करो वही क्लास लेंथ होती है। तो यहाँ पे आपकी क्लास लेंथ क्या है 0.04। ओके, तो इस तरह है। तो अभी मैं मिड वैल्यू निकालूं, सबसे पहले जैसे करते हो वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ पॉइंट में है, उसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज है, और कुछ भी नहीं है, जैसे आप करते हो वैसे ही है, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ पॉइंट की वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं। ठीक है, तो देखो इसमें आपका जो इन दोनों का मैं प्लस करूँ और 2 से डिवाइड करूँ, तो मैं इन दोनों का प्लस करूँ 0.00 एंड 0.04, इन दोनों का मैं प्लस करूँ तो क्या होगा 4 0 पॉइंट यही आएगा,
मतलब 0.04 आया, उसको 2 से डिवाइड करो, तो 2 का डबल लगाओ तो 0.0, 2 का डबल 4 पे 2 क्या लगेगा, तो आपका मिड वैल्यू क्या आया, 0.02 आया। ठीक है ना, इस तरह 0.02 आया, ये आपकी मिड वैल्यू हुई। फिर इसमें 0.04 ऐड करते जाओ, क्योंकि क्लास लेंथ 0.04 है, तो 0.02 में मैं 0.02 में 0.04 ऐड करूं तो क्या होगा, 0.06 है, बराबर ना। तो यहाँ पे होगा 0.06, फिर 0.04 ऐड करो तो क्या हो जाएगा 0.10, फिर 0.04 ऐड करो तो 0.14, फिर ऐड करो तो 0.18, फिर 0.04 ऐड करोगे तो 0.22। कोई भी आपको रैंडमली चेक करना हमारा राइट है कि रॉन्ग है, सपोज करो, चलो लास्ट वाला ही चेक करते हैं, तो 0.20 एंड 0.24 इन दोनों का प्लस करो, 0.20 एंड 0.24, तो ये 4.0, तो 0.44 आया, उसको 2 से डिवाइड करो, तो 0.2 का डबल 4 पे 2 जा, 2 का डबल 4 पे 2, 0.22, देखो 0.22 लिखा है मैंने। तो इस तरह आपको मिड वैल्यू जैसे फाइंड करते हैं वैसे ही है, सिर्फ पॉइंट में है, इसकी वजह से स्टूडेंट कंफ्यूज हो गए हैं, तो इसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट की डिफिकल्टी आई है, भाई ये क्वेश्चन नंबर 7 नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह आपको पहले मिड वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद आपको क्या करना है, यूआई, मैंने यूआई में भी बताया है, बीच में 0 ले लो, क्लास लेंथ सबके सेम है, स्टेप डेविएशन मेथड ही होगा, तो 0 कहीं पे भी ले लो, सपोज करो मैं यहाँ पे 0 ले रहा हूँ, -1 -2 नीचे होगा 1 2 3, ओके, सपोज करो मैंने ऐसे ले लिया, फिर आप कहीं पे भी ले सकते हो, नीचे भी 0 ले सकते हो, इट्स योर चॉइस। इसके बाद FI मतलब ये FI ये UI, इन दोनों का इंटू करूँगा, 4 को 2 से इंटू करूँ -8, 9 को -1, 9 को 0 से 0, 9 को 1 से -9 हुआ, सॉरी देखो फिर से देख रहे हैं, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 को 0 से 2 करूँगा 0, 2 1 जा 2 प्लस में आएगा अभी, 4 2 जा 8, 2 3 जा 6, ओके। अभी मुझे क्या चाहिए, एक इसका टोटल चाहिए और एक FI UI का टोटल चाहिए, इसका टोटल चाहिए। ठीक है, तो हमारी डबल कंप्लीट हो जाएगी। तो देखो सबसे पहले मैं इसका टोटल करूं तो कितना होगा, 9 18 20 20 30, ठीक है, इस तरह टोटल किया, 9 और 9 18, 18 और 2 20, और यहाँ पे 4 4 8 8 और 2 10, 20 और 10 30, ठीक है, कैसे भी करो, इट्स योर चॉइस। तो 30 टोटल आया। अभी इसमें प्लस वाले देखो कितने हैं, प्लस वाले हैं 16, ठीक है, एंड माइनस में कितने हैं 17, 8 और 9 का 17, तो दोनों में से बड़ा कौन सा हुआ 17, साइन बढ़ेगी, 17 में से 16 कह दो 1, तो इसका टोटल आया -1, ठीक है, FI UI का टोटल आया -1। अभी हम जो मीन की फॉर्मूला, हमें मीन फाइंड करना है, तो मीन की हमारी जो फॉर्मूला है, ठीक है, वही लिखेंगे, x बार इक्वल्स टू a प्लस सिग्मा FI UI अपॉन n इंटू h, ठीक है, ये वाली फॉर्मूला हमारी। इसमें मैं a की जगह पे क्या रखूं, a की जगह पे आपका 0 के सामने मिड वैल्यू है तो 0.10 है, और FI UI का टोटल क्या है आपका -1 है, n का टोटल मतलब n मतलब FI का टोटल 30, ठीक है, और क्लास लेंथ क्या है 0.04, मैंने आपको समझाया, h मीन्स क्लास लेंथ, ठीक है, तो वो है 0.04। तो देखो ये 0.10 सेम प्लस ये -1 अपॉन 30 सेम। अभी इसको पॉइंट हटाना हो तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4/100, पॉइंट हटा के लिखा 4 डिवाइड में 100, क्योंकि 2 नंबर के बाद पॉइंट है, ठीक है, पॉइंट हटा के लिखा। फिर इसके बाद ये 0.10 सेम, और अभी ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस कर दूँ, माइनस और 1 को 4 से इंटू करो, 4 1 जा 4, और नीचे 30 को 100 से मल्टीप्लाई करो, 3000 होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, समझना, ये 0.10 सेम लगा, प्लस माइनस माइनस किया, इन दोनों का इंटू किया, 4 1 जा 4, नीचे 30 को 100 से मल्टीप्लाई किया, 3000। अभी क्या करूँगा, 4 को 3000 से डिवाइड करूँगा, ठीक है, रफली कर रहा हूँ, देखो किस तरह होगा, 4 को मैं 3000 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करो, 3 का डबल लगाओ ऊपर नीचे, यहाँ पे 3 1 जा 1000, 3 0 से 3 का डबल नीचे लगाया, 3 का डबल ऊपर लगाओ, 3 1 जा 1 बचा, पॉइंट दो 0, 3 3 जा 9 1 दो 0, 3 3 जा 9 1 0, तो मतलब पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है 1.3333, मतलब 3 का डबल लगा। अभी 1.33 है, अभी 1000 से भी डिवाइड करना बाकी है,
तो पॉइंट जो है 3 कदम आगे आ जाएगी। पॉइंट ये जो है जैसे कि आपका ऐसे 1.33 आया, तो पॉइंट जो है ना 3 कदम आगे आ जाएगी क्योंकि 1000 से डिवाइड करना है। तो ये पॉइंट ये 1 हुआ, ये 2, ये 3, मतलब पॉइंट इधर आ जाएगी। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से मैंने पॉइंट हटा दी तो 0.001333 हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका ये रफ कर देता हूँ मैं, तो ये 0.10 और इसको मैंने डिवाइड किया तो ये आया 0.00133। ठीक है, बहुत बार 33 रिपीट हो रहा है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हुआ हमारा। अभी क्या करूँगा, इसमें से मुझे माइनस करना है, तो किस तरह माइनस करोगे, 0.10 है। ठीक है, 0.10, इसमें से पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, पॉइंट के सामने पॉइंट रखो, पॉइंट के इस साइड क्या है 0 है और पॉइंट के उस साइड जो है 0.0133 ऐसे रख देता हूँ। अभी इसमें क्या है, आगे नंबर नहीं है तो मैं 0 रख सकता हूँ, 0 पॉइंट के बाद तो जितने भी 0 रख सकते हो, कोई वैल्यू नहीं होती है। तो ऊपर क्या माइनस करना है तो उसकी वजह से रखना पड़ेगा, माइनस करना, बीच में माइनस की साइन है। तो यहाँ पे 0 में से नहीं जाएगा तो कैरी कर दें, यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 9, यहाँ पे 0 कैरी कर दें जैसे माइनस करते हो आप। तो 10 में से 3 गए 7, 10 में से 3 सॉरी 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8, 9 में से 0 गया 9, 0 में से 0 गया 0, पॉइंट ये भी 0। तो आंसर क्या है आपका 0.09867 ऐसे आया। और अगर जो आप पॉइंट में आपको पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर लिखने हो तो देखो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 8 का 9 हो जाएगा, पीछे 6, तो 0.099 लिख देता हूँ। ठीक है, ऐसे रख सकता हूँ 0.0, ये 9 से अभी 8 की जगह पे 9 क्योंकि पीछे 6 है, बड़ा ही है तो 9 ऐसे रख दूंगा। ये रखोगे तो भी चलेगा 0.09867। अब ये आंसर रखोगे तो भी राइट है। ठीक है, पर मैं पॉइंट के बाद 3 नंबर अप्रॉक्सीमेट वैल्यू शो कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह आपका जो मीन आ गया 0.099, ये आपका मीन का आंसर आ गया। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हो गया। तो आज हमने टोटल 3 सम किए एंड आई होप आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसका रिप्लाई करूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।